आज प्रथम दिवस प्रथमे शैलपुत्री छा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। प्रथम दिवस मां शैलपुत्री का। आज के दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। जो मां शैलपुत्री की पूजा करता है उसकी कुंडली से, उस एस्ट्रोलॉजी भाषा में, ज्योतिष की भाषा में उसका चंद्र दोष मिट जाता है। शैलपुत्री मां की पूजा करने वाले व्यक्ति का मन शांत होता है, क्योंकि मन के राजा हैं चंद्रमा। क्रोध आता हो बहुत ज्यादा, शैलपुत्री मां की पूजा करवाओ। बालक अथवा बालिका बहुत ज्यादा क्रोधित होती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, शैलपुत्री मां का पूजन करवाओ। महाराज पूजन कैसे करें? दीप, ज्योति, चंदन, चावल, अक्षत, प्रसाद, नैवेद्य, आरती, बीज मंत्र का जाप और 9 नींबू लेकर के उसमें तिलक लगाकर मां को अर्पण कर दो। बस कुछ नहीं करना, मां के चरणों में रख दो और रखने के बाद में जल में, कूप में, बापी में, वाटिका में उसको प्रवाहित कर दो। दूसरे दिन तो प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रि महागौरी अष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तितः उक्तानेतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। पहला दिवस मां का। और नवरात्रि के प्रथम दिवस की कथा मां की पूजा से हम शुरू करते हैं। बोलो जगदम्बा मात भवानी की जय, शेरा वाली मैया की जय, सच्चे दरबार की जय। प्रथम दिवस मां का है। मां के दिवस से करुणामयी राम जी की कथा शुरू। जीवन में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका प्रति उत्तर श्री रामचरितमानस में ना हो। समस्त प्रश्नों के उत्तर रामचरितमानस में है। आप कभी पढ़िए। और रामचरितमानस इतनी सहज है, सबको समझ आ जाती, सबको। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी कृपा की, इसे भाषा में लिख दिया। पहले रामचरितमानस थी वाल्मीकि जी की रामायण, पर संस्कृत में। संस्कृत पढ़ पाना एक तो बड़ा कठिन, फिर अर्थ निकाल पाना और बड़ा कठिन। जो बड़ा वेदस्वपूर्ण हो, जिसे संधि विच्छेद करना आता हो, व्याकरण जिसकी अच्छी हो, वो संस्कृत का शुद्ध अर्थ निकाल सकता। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस हिंदी में लिखी। किसी ने कहा कि रामायण तो, रामचरितमानस तो हिंदी में, ग्राम्य भाषा में। ग्राम्य मतलब गांव की भाषा। ये तो संस्कृत में होनी चाहिए, देव भाषा होनी चाहिए। संस्कृत है देव भाषा, ये देव भाषा होनी चाहिए, तभी स्वीकार है। एक साधु कहते हैं, भैया ग्राम्य भाषा हो या देव भाषा हो, फर्क नहीं पड़ता। पर हमारी बुद्धि तो कहती है रामायण देव भाषा नहीं है, ये महादेव भाषा है। ये महादेव की भाषा है। रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा। इसकी रचना भूत भावन महादेव ने की, विश्वनाथ ने की, भोले बाबा ने की। तो ये देव भाषा में जरूर नहीं है, पर महादेव की भाषा में जरूर है। तो रामचरितमानस एक ऐसा सदग्रंथ है मेरे पागलो। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, इसमें बड़ा आनंद आता है। इसमें स्वांता सुखाय। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, आप रामचरितमानस लिख तो रहे हो, पर इसका करोगे क्या?
बोले देखो, दुनिया को अच्छी लगे हमें ये खबर नहीं, लेकिन हमें अच्छी लग रही है, हमें खबर है। और तुम्हें लोग कहेंगे कहां तुम 3 घंटे रामायण में परेशान होते रहते हो, राम कथा सुन रहे, भागवत कथा सुन रहे, 3 घंटा बर्बाद कर रहे, बाबाओं के चक्कर में पड़े, गुरुओं के चक्कर में पड़े, ये तुम्हारा पाउंड खरीदने आते हैं, लेने आते हैं, और कुछ नहीं। बुरा मत मानना। अब ये तो खबर नहीं कौन गुरु क्या है, पर हमारी बुद्धि कहती है गुरु वित्त का हरण नहीं करता, गुरु तो चित्त का हरण करता है। और मेरे पागलो, तुम्हें कोई कहे ना 3 घंटे क्यों बर्बाद कहते हो, उनका काम कहना, तुम कहना हमें इसमें आनंद आ रहा, हमको आनंद है। स्वांता सुखाय, गोस्वामी जी कहते हैं हमें इसमें बहुत सुख है, हमें इसमें बहुत आनंद है। अब दुनिया क्या कहती है हमें खबर नहीं। दुनिया तो कहेगी, जब तक तुम हम आप मरघट नहीं पहुंच गए, राम नाम सत्य नहीं हो गया, तब तक ये कुछ ना कुछ तो कहेंगे, क्योंकि इनका मुंह इसीलिए है, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। बाबाओं के चक्कर में पड़े, चमत्कारों के चक्कर में पड़े, साइंस का ज़माना है, कथाओं के चक्कर में पड़े, समय बर्बाद कर रहे हो। पर उन्हें क्या बताएं, वो करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, बहुत महंगी महंगी पार्टियां देते हैं, वो आनंद वो पूरी रात में, पूरी नाइट में नहीं निकाल पाते। हम 3 घंटे में बिना खर्च किए मुस्कुराकर और जीवन का सार लेकर चलते थे। वो मुस्कुराहट भी ऐसी एकदम सत्य वाली। 2 प्रकार का हंसना होता, एक जबरदस्ती का हंसना, हाँ, बगल वाला हंस रहा हो ना। हम इंग्लैंड से एक चीज तो सीख कर गए हैं पिछली बार। अब सीख कर क्या गए, वो ये गए कि हमें अंग्रेजी आती नहीं है, अंग्रेजी तो हमारे मूड से निकल जाती ऊपर से। तो जब हम संसद भवन में गए तो हमने 10-12 दिन में एक चीज सीख ली थी कि जब लोग हंसेंगे तो हम भी हंसेंगे। हम करते ही यही थे वहां संसद भवन में। जब वहां के वो पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी वहां के बोल रहे थे तो सब कहते थे, तो सब हंसते थे, तो हम मुंह देखे रहते थे कि हंसना शुरू हुआ कि नहीं। तो जहां सबने हंसा हम भी हंसे। और एक और सीख के गए, ओ, ये बीच बीच में बोलते ना, ओ, हमने ये भी। और जहां दूसरों ने बोला, हम 1-2 लोगों का चेहरा पकड़ लेते कि ये इन्होंने ओ बोला तो हम भी ओ। थोड़ा लेट जरूर हो जाता था, पर मैच हो जाता था। तो हंसते तो थे, पर खबर नहीं कि ये लोग किस पर हंस रहे हैं, हमें तो पता नहीं चलता था। लेकिन अभी ये हंस रहे, अगर हम नहीं हंसेंगे तो हमें बुद्धू समझेगा। अगर ये लोग हंस रहे हैं और वो बोल रहा है, तो हम नहीं हंसेंगे, वो समझेगा ये आदमी बुद्धू है। हमने कहा बुद्धू नहीं, हम बुद्ध हैं। भारतीय गुरु का चेला बुद्धू थोड़ी, बुद्ध होगा। हम कहा जब ये हंस रहे तो हम क्यों ना हंसे, हम भी हंस पड़ते थे। हम थोड़ा ज्यादा लाउडली, आप लोग थोड़ा हो, हम भी झंझट खत्म। वो भी हमने सीख लिया। बीच बीच में आप जब कोई बोलता तो आप लोग बोलते हो, तो हम भी पीछे से मिला देते हो। वो थोड़ा सा लेट हो जाता है ये, पर हम मैच करे रहते हैं। तो ये हंसने भी, मुस्कुराहट भी अलग अलग, एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट होती है। पर कभी आप कथा में बैठना, कथा में आपका जो भी होगा एकदम प्योर होगा। आप पार्टी दोगे, कोई बहुत बड़े कलाकार को बुलाओगे, जरूरी नहीं आपको प्रसन्नता मिले, आनंद मिले। बहुत अमीर आदमी हो, आप मकान बना सकते हो, बहुत महंगा बिस्तर ला सकते हो, पर नींद नहीं। आप बहुत महंगा भोजन ला सकते हो, पर खाने के लिए भूख नहीं। ये तो तभी आएगा जब आप अध्यात्म खोगे। अच्छा, कौन कौन माता रानी को मानता है? और धीरे बजाओ ताली। दोनों हाथ उठा करके अम्बे महारानी की।
भाग्य जगाए, अपने भंडार लुटाए। माता रानी ने करोड़ों लोगों के भाग्य बनाए। क्या तुम मानते हो, चाहते हो कि तुम्हारा भी भाग्य बन जाए? कौन कौन ऐसा चाहता है? तो दोनों हाथ उठाओ, अब ताली बजाओ। हमारी माता रानी कैसी है? लाखों के भाग्य जगाए, कर्ण भंडार लुटाए। लाखों के भाग्य जगाए, अपने भंडार